महाकाल, समय का स्वामी, ये शब्द जैसे ही किसी श्रव्य तरंग में गूंजता है, मन में एक ऐसे अस्तित्व की छवि उभरती है जो समय से परे है, समय के भीतर है और स्वयं समय को नियंत्रित करने वाला है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजित भगवान शिव का यह स्वरूप सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमय विचार से जुड़ा हुआ है, समय की अनंत यात्रा। इस यात्रा में देवता, मनुष्य, सभ्यताएं, ब्रह्मांड और स्वयं काल का उद्भव व विलय शामिल है। महाकालेश्वर, जिसे पीढ़ियां सदियों से पुकारती आई हैं, वह सिर्फ एक देवस्थान नहीं, बल्कि समय के आरंभ और अंत का प्रतीक है। जब हम उज्जैन या प्राचीन अवंतिका की ओर देखते हैं तो समझ आता है कि यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये समय का केंद्र था। पृथ्वी पर लंबी यात्राएं करते हुए आशे गणितज्ञ और ज्योतिषी जब किसी एक स्थान पर रुककर तारों की चाल और ग्रहों की ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश करते थे, तो वह स्थान अक्सर अवंतिका ही होता था। यह वही बिंदु है जिसे भारतीय ज्योतिष में शून्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या पहले के युगों में समय की गणना का केंद्र माना जाता रहा। और यही वह भूमि है जहां महाकाल विराजमान है, जैसे समय का केंद्र और समय के स्वामी का एक अद्भुत संयोग। महाकाल, जिनका अर्थ है वह जो काल को भी नष्ट कर दे। काल यानी समय और समय यानी परिवर्तन का नियम। हर चीज समय के आगे झुकती है। राज्य, साम्राज्य, समुद्र, पर्वत, आकाशगंगाएं, यहाँ तक कि कल्पों का विस्तार भी। लेकिन महाकाल उन सबके स्वामी हैं। शायद इसी कारण उज्जैन का यह ज्योतिर्लिंग सदियों से समय का प्रहरी बना हुआ है। यहाँ होने वाले अनुष्ठान, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के संकल्प किसी राष्ट्र या व्यक्ति की सीमा से बंधे नहीं, बल्कि समय की अनंत धारा से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, न ध्वनि, न प्रकाश, न आकाश, न दिशा, तब केवल शिव का तांडव था। ये तांडव सृष्टि की लय भी था और विनाश की ध्वनि भी। यही तांडव काल का जन्मदाता बना। और जब काल का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मांड का विस्तार संभव हुआ। इसी विचार के कारण शिव को महाकाल कहा गया, क्योंकि वे स्वयं समय से पूर्व अस्तित्व में थे। और शायद इसलिए उज्जैन का यह स्वरूप शिव का सबसे अद्वितीय और सबसे भयावह भी माना गया। महाकालेश्वर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पूरे भारत में अद्वितीय है। ये दक्षिणाभिमुख है। आमतौर पर शिवलिंग उत्तरमुखी या पूर्वाभिमुख होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का दर्शन दक्षिण दिशा से है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है, यम की दिशा। और जो मृत्यु का भी स्वामी है, वह दक्षिण की ओर मुख करके ही संसार को संरक्षण देता है। ये स्वरूप मृत्यु के भय को समाप्त करने वाला और समय के द्वारा दिए गए हर परिवर्तन को सहज स्वीकार करने की प्रेरणा देने वाला प्रतीत होता है। उज्जैन के मंदिर में जो भस्म आरती होती है, वह विश्व में कहीं और नहीं होती। यह भस्म किसी मृत्यु के संकेत, किसी नश्वरता की याद दिलाती है। यह भी कहती है कि जीवन कितना भी महान क्यों ना हो, अंततः वह मिट्टी, धूल और राख में ही बदल जाना है। परंतु इस राख के बीच खड़ा है एक ऐसा स्तंभ, महाकालेश्वर, जो सबके अंत के बाद भी शाश्वत है। यह आरती समय की क्षण भंगुरता और महाकाल की अनंतता दोनों को एक साथ समाहित करती है। हर सुबह जब भस्म लगाई जाती है, ऐसा लगता है जैसे समय स्वयं अपनी समाप्ति को महाकाल के चरणों में अर्पित कर रहा हो। भारत की सभ्यता में समय को हमेशा चक्रीय माना गया है। पश्चिमी दर्शन में समय को रैखिक, एक दिशा में बहता हुआ कहा गया, लेकिन भारतीय दृष्टि में समय एक वृत्त है, जिसमें सृष्टि, पोषण, विनाश और पुनर्जन्म चलता रहता है। इसी चक्रीय समय का केंद्र महाकाल को माना गया। जैसे चक्र के बीच में एक स्थिर बिंदु होता है, वही आधार, वही केंद्र, उसी की परिक्रमा में काल घूमता है। यह विचार कितना अद्भुत है कि समय तो लगातार बदल रहा है, किंतु उसका केंद्र महाकाल अचल है, अडिग है, शाश्वत है। उज्जैन प्राचीन काल से ही समय मापन का केंद्र था। यहाँ सूर्य चंद्रमा की चाल, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की गणना और पंचांग के निर्माण का आधार रखा गया। और इस प्रक्रिया के केंद्र में महाकालेश्वर उपस्थित थे, जैसे समय को मापने का साधन भी और समय को समझने की कुंजी भी। उज्जैन से ही भारतीय कालगणना के कई महत्वपूर्ण प्रारूप विकसित हुए। विक्रम संवत,
जिसे आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में समय की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी उत्पत्ति भी इसी भूमि से जुड़ी है। और विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट भी महाकाल के भक्त थे। उनके शासन में समय केवल शासन का साधन नहीं था, ये सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। महाकाल के आशीर्वाद से समय को देखा, समझा और स्वीकार किया जाता रहा। जहां आज हम वैज्ञानिक घड़ियों, परमाणु समय और पृथ्वी की परिक्रमा के आधार पर समय नापते हैं, वहीं यह विचार हजारों साल पहले ही उज्जैन में विकसित हुआ था। सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथ समय और खगोल शास्त्र के ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से चकित करते हैं। ये संयोग नहीं कि इन सभी की जड़ें महाकालेश्वर के क्षेत्र में थीं। समय का मापन, उसकी गति को पकड़ना, उसके चक्रों को समझना, इन सब की पृष्ठभूमि में महाकाल की अवधारणा ही थी। समय को समझना ही महाकाल को समझने का माध्यम माना गया। युगों का परिवर्तन भी महाकाल के प्रभाव से ही जुड़ा माना गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की अवधारणा भारतीय सभ्यता में केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि समय के बड़े चक्रों की पहचान है। महाकाल वह शक्ति है जो इन चक्रों को चलाती है। जब धर्म, नैतिकता और ऊर्जा का स्तर बदलता है, तब नया युग जन्म लेता है। और जब किसी युग का अंत आता है, तब महाकाल तांडव करते हैं, जिसका अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण भी है। जैसे पुराने वृक्ष के गिरने से नए वृक्ष को स्थान मिलता है, वैसे ही समय का प्रवाह नए मार्ग बनाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास में भी समय के चक्रों का प्रमाण मिलता है। ये मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, कई बार पुनर्निर्मित हुआ, कई राजाओं ने इसे बनाया, संवारा और पुनर्जीवित किया। कभी आक्रमणकारियों की आग से राख बन गया, कभी भक्तों की आस्था से फिर खड़ा हो गया। यह केवल किसी स्थापत्य की कहानी नहीं, ये समय के साथ चलती आस्था की कहानी है। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बदले, राजवंश मिट गए, पर महाकालेश्वर आज भी वैसे ही खड़े हैं, जैसे समय पर अधिकार रखने वाले किसी शाश्वत शक्तिपुंज की उपस्थिति। जब कोई भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो वहां का वातावरण समय को धीमा कर देता है। घंटों का अनुभव मिनटों में बदल जाता है और मिनट किसी अनंत क्षण जैसा लगने लगता है। ये वही अनुभव है जब भौतिक समय और आंतरिक समय एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। महाकाल के सामने खड़े होकर लगता है जैसे मनुष्य के जीवन का तेज चक्र अचानक रुक गया हो। यह ठहराव भय पैदा नहीं करता, बल्कि भीतर शांति की लहरें पैदा करता है। समय की अनिवार्यता और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने का यह क्षण हमेशा किसी आध्यात्मिक जागरण का आधार बन जाता है। महाकाल भारत की सांस्कृतिक स्मृति में भी समय के प्रहरी हैं। कोई संक्रांति हो, कोई विशेष पर्व हो या नया संवत्सर, महाकालेश्वर के मंदिर की गतिविधियां समय के क्रम को चिह्नित करती रहती हैं। इन पर्वों में समय के प्रवाह को महसूस किया जाता है, उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाकाल स्वयं समय की परीक्षा लेने वाले के रूप में नहीं, बल्कि समय की दिशा दिखाने वाले के रूप में पूजे जाते हैं। वे बताते हैं कि समय से डरना नहीं है, उसे समझना है, स्वीकार करना है और उसे सही माध्यम में उपयोग करना है। भारत में समय को हमेशा दो रूपों में देखा गया। एक है लौकिक समय, जो घड़ियों, कैलेंडरों और मौसम से चलता है। दूसरा है अलौकिक समय, जो आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के आयामों से संचालित है। महाकाल अलौकिक समय के अधिपति हैं। उनके सामने एक पल भी ऐसा लगता है कि वह जन्मों की यात्रा है। और यह भावना केवल भक्तों तक सीमित नहीं, दार्शनिक, योगी और ध्यान साधक भी कहते हैं कि महाकालेश्वर की ऊर्जा समय के सूक्ष्म स्वरूप को महसूस करने में सहायता देती है। महाकालेश्वर का मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है, ये समय के साथ मनुष्य के जुड़ाव का प्रतीक है। यहां आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समय की परीक्षा से गुजर रहा होता है। कभी दुख, कभी बीमारी, कभी विछोह, कभी संघर्ष, कभी अवसर। महाकाल के चरणों में सिर झुकाते हुए यह व्यक्ति किसी दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं समय से संवाद करता है। समय से प्रश्न करता है, क्यों अभी, क्यों यह परिवर्तन? और उत्तर मिलता है, समय ही जीवन है, समय ही मृत्यु है, समय ही मुक्ति है। जो समय को समझ लेता है
वह संसार से परे उठ जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ की भूमि, यहाँ के पत्थरों में वह कंपन आज भी महसूस किया जा सकता है। कभी हजारों वर्ष पुराने आर्षियों की साधना की कहानियां सुनाई देती हैं, कभी युद्धकाल में मंदिर पर हुए हमलों की स्मृतियां, कभी राजा भोज जैसी विभूतियों की छाप। इन सबके बीच एक ही तत्व अपरिवर्तित है, महाकाल। समय बदलता रहा पर महाकाल नहीं। ये एहसास आधुनिक मनुष्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना किसी प्राचीन काल के साधक के लिए। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक, गति, जीवन शैली, मानव संबंध, पर्यावरण, हर चीज समय की दौड़ में है। लोग समय के पीछे भाग रहे हैं, समय से आगे निकलना चाहते हैं, समय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उलझन भरे जीवन में महाकाल का विचार एक स्थिरता प्रदान करता है। ये बताता है कि समय को जीतने की कोशिश मत करो, समय को महसूस करो, समय को समझो, समय को अपनाओ, समय के प्रवाह में शांति खोजो, क्योंकि समय का स्वामी कोई मनुष्य नहीं, महाकाल है। यही कारण है कि महाकाल का नाम लेते ही जीवन की अनेक उलझनें सरल हो जाती हैं। यहां आकर लगता है कि यदि मृत्यु भी सत्य है तो जीवन भी एक उपहार है। यदि अंत निश्चित है तो शुरुआत भी उतनी ही सुंदर है। और यह समझ किसी व्यक्ति को भयमुक्त कर देती है। महाकालेश्वर का यह स्वरूप मृत्यु का संदेश नहीं देता, बल्कि अमृता का एहसास कराता है। उस अमृता का जो आत्मा, चेतना और सत्य के स्तर पर विद्यमान है। हर युग में, हर पीढ़ी में महाकालेश्वर का संबंध समय से उतना ही जीवंत रहा है। वे केवल इतिहास का विषय नहीं, वे वर्तमान को प्रभावित करते हैं और भविष्य का मार्ग भी तय करते हैं। उनके यहाँ होने वाले अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं, बल्कि समय की निरंतरता का प्रमाण है। जैसे हर सूर्योदय नई शुरुआत है, वैसे ही हर भस्म आरती समय के एक और चक्र की पूर्णता का संकेत। उज्जैन शहर में चलते हुए भी लगता है कि यहाँ समय का प्रवाह अन्य स्थानों की तुलना में भिन्न है। यहाँ अतीत वर्तमान में घुला हुआ है और वर्तमान भविष्य में सहजता से समा जाता है। महाकालेश्वर की उपस्थिति इस शहर को अदृश्य ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा समय को भारी भी बनाती है और हल्का भी। यहाँ कुछ पुराना समाप्त होता है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। महाकाल की सत्ता केवल अध्यात्म, दर्शन और इतिहास तक सीमित नहीं, यह मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना को भी छूती है। कोई महामारी हो, युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो, व्यक्तिगत समस्याएं हो, हर चुनौती समय से ही उत्पन्न होती है और समय से ही समाप्त होती है। और इन सबके बीच मनुष्य को धैर्य, साहस और शांति की आवश्यकता पड़ती है। महाकाल का स्वरूप यह धैर्य देता है, याद दिलाता है कि सब बीत जाएगा, अच्छा भी बुरा भी, क्योंकि यह समय की प्रकृति है। लेकिन जो कभी नहीं बीतता वह है महाकाल का अस्तित्व। इसी विचार के कारण भारत के हजारों लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल को याद करते हैं। किसी के जीवन में सुख हो, दुख हो, समृद्धि हो या कठिनाई, महाकालेश्वर के नाम में एक विश्वास मिलता है। ये भरोसा समय की कठोरता और परिवर्तनशीलता के बावजूद मनुष्य को सहारा देता है। जैसे किसी विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर मनुष्य गर्मी, धूप और आंधी से बच जाता है, वैसे ही महाकाल का नाम जीवन के अनिश्चित तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। महाकाल से समय का यह संबंध केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। जब कोई व्यक्ति दरबार में आकर घंटी बजाता है, तो वह सिर्फ किसी दैवीय सत्ता को नहीं बुला रहा, बल्कि अपने भीतर छिपे डर, पीड़ा और आशा को बाहर निकाल रहा है। इस क्षण वह समय की सीमा से बाहर निकलकर अनंत से जुड़ जाता है। ये अनुभव ही महाकाल की शक्ति है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में बांधना कठिन है। समय और महाकाल का यह अनंत बंधन एक गहरा संदेश देता है। जीवन को जितना सरलता से जियो, समय का उतना ही सम्मान करो। समय किसी का विरोधी नहीं, बल्कि शिक्षक है, और महाकाल वह गुरु हैं जो समय के हर पाठ को समझने की सामर्थ्य देते हैं। यही कारण है कि महाकाल का नाम लेते हुए लोग कहते हैं, जय श्री महाकाल। ये केवल नारा नहीं, बल्कि समय के साथ किए गए एक अनंत समझौते का प्रतिध्वनि है। महाकालेश्वर का संदेश स्पष्ट है, जो आया है वह जाएगा, जो बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इस बीच का हर क्षण, हर सांस, हर अनुभूति जीवन की परिभाषा है। समय का प्रवाह किसी को नहीं रोकता, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद समय के अर्थ को समझा देता है।
और जब मनुष्य इस अर्थ को समझ लेता है, तब उसे संसार के किसी भी परिवर्तन से भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि वह स्वयं समय का हिस्सा है और समय स्वयं महाकाल की लीला है। जब रात गहराती है और मंदिर में अंतिम आरती होती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिन भर का समय महाकाल के चरणों में समर्पित हो रहा हो। सुबह की पहली किरणों के साथ जैसे नया समय जन्म लेता है। ये चक्र सूर्योदय, सूर्यास्त, आरती, नाद, भक्तों की प्रार्थनाएं सब मिलकर समय की परिभाषा को मूर्त रूप देते हैं। और इस पूरे चक्र का केंद्र है महाकालेश्वर, वह जो हर क्षण को देखता है, हर युग को जानता है, हर आत्मा को पहचानता है और हर समय को दिशा देता है। महाकाल और समय का यह संबंध 4,000 वर्षों का, 10,000 वर्षों का या उससे भी पुराना हो सकता है, लेकिन यह संबंध इतना गहरा है कि यह केवल वर्षों से नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। महाकाल समय के जन्मदाता हैं, समय के विनाशक हैं और समय के आधार हैं। यही कारण है कि उज्जैन में उनकी उपस्थिति केवल मंदिर में सीमित नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में महसूस की जा सकती है। और अंत में, जब हम महाकालेश्वर को प्रणाम करते हैं, तो हम केवल एक देवता को प्रणाम नहीं कर रहे होते, हम समय को प्रणाम कर रहे होते हैं। उस सत्य को प्रणाम कर रहे होते हैं जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक फैला हुआ है। उस शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं जिन्होंने हमें समय दिया है, जीने के लिए, सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए और अंततः सत्य को पाने के लिए। महाकालेश्वर का समय से यही संबंध है, एक ऐसा अनंत बंधन जो न आरंभ जानता है न अंत, एक ऐसा संबंध जो हर जन्म में, हर युग में, हर युगांत में पुनः लिखा जाता है। और वही संबंध मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि समय के पार भी एक शक्ति है, शांत, स्थिर, अचल, शाश्वत, वह शक्ति जिसे हम महाकाल कहते हैं। जय श्री महाकाल।